अपनी इस वीडियो में आप सबको वट सावित्री की पूजा के बारे में बताऊंगी कि वट सावित्री की पूजा का महत्व, वट सावित्री की पूजा में जो सामग्री लगती है वो भी बताऊंगी और मंत्र कौन कौन सा है, सारा प्रोसेस मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगी। पूरी कोशिश करूंगी जानकारी देने की कि आप सब वट सावित्री की पूजा कैसे करें, वट सावित्री के मंत्र जो हैं वो कौन सा आपको पढ़ना है, क्या करना है, सारा प्रोसेस पूजा से रिलेटेड मैं इसमें आप सबको बताऊंगी। तो मैं श्लोक ज्योति अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गैस, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और कोई सवाल है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि जो वट सावित्री की पूजा है उसका महत्व है कि बोला जाता है कि जो सावित्री माँ थी वो सत्यवान के जो उनके पति थे उनके प्राण यमराज से भी लेकर आई थी। वट वृक्ष के नीचे वो बैठी थी और वहाँ पर यमराज आए और उनके प्राण जैसे ही वो ले जाने लगे उनके वो पीछे पीछे लग गई। वो गायत्री मंत्र का जाप करती थी, उनमें इतना तप था, यमराज के पीछे कौन ही लग सकता है, लेकिन उनमें इतना उनके जो तप था उसमें इतना बल था कि वो पीछे पीछे लगती चली गई। और वो वरदान वो बोले कि आप मुझसे वरदान मांगो, तो वरदान में उन्होंने पहले अपने परिवार के लिए वरदान मांगा, फिर पीछे लग गई, फिर उन्होंने सोचा कि पीछा नहीं छोड़ रही है, फिर दूसरा वरदान मांगा, फिर उन्होंने अपने घर परिवार राज्य जो उनके दुश्मनों ने छीन रखा था उनके पति के, तो राजपाट मांगा। जब तीसरा वरदान मांगा तो उन्होंने पुत्रवती होने का वरदान मांगा और उसके बाद यमराज बोले तुमने तो मुझे ठग लिया, और ये कहकर उन्होंने अपने पति के प्राण बचाए, प्राण की रक्षा की। और गायत्री मंत्र हम सब शुरू से पढ़ते आ रहे हैं और मैं भी बोलूँगी आप सबको कि गायत्री मंत्र आप पढ़ें। गायत्री मंत्र का बहुत चमत्कारिक लाभ है। अगर आप गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो देखेंगे आपको कोई भी जीवन में कोई भी बाधा, कोई समस्या कुछ भी नहीं आएगी। तो पूजा का महत्व मैं आपको इसमें मैंने बताया कि गायत्री मंत्र का बहुत ही चमत्कारिक लाभ है। आप कुछ नहीं, रोज़ अगर 108 बार गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो आपके जीवन में धन से संबंधित परेशानी जो है वो दूर होगी, मानसिक तनाव दूर होगा, कोई भी संकट परेशानी नहीं आएगी। तो गायत्री मंत्र आज से ही पढ़ना आप सब आरंभ कर दें। दूसरी चीज़, आपको पूजा में सामग्री क्या लेनी, जो आप सबके घर की पूजा अलग अलग होती है। सबके घर में कोई लोग बरगद बनाते हैं, किसी के यहाँ पूड़ी चढ़ती है, किसी के यहाँ हलवा चढ़ता है, वो सब अपने अपने घर में जो भी आपके घर में सामग्री लगती हो पूजा से रिलेटेड वो आप अपने हिसाब से बना लें। श्रृंगार का सामान आपको पूरा रखना है। एक पिटारी बनानी है, पिटारी में आपका श्रृंगार का जो सामान है, बिंदी है, सिंदूर है, चूड़ी है, रोली है, आलता है, एक वस्त्र हो सकता है अगर आप तो वस्त्र रखें, और जो आपके घर में आपकी सासू माँ हैं उनको आप पूजा करने के बाद दें। और अगर मान लीजिए किसी घर में नहीं है या आप कहीं बाहर रहते हैं तो जो वृद्ध महिला हैं उनको आप दें, या मंदिर में कोई पंडित हैं उनके यहाँ आप दे आएँ। तो ये जो श्रृंगार का सामान है इसको आप भेंट स्वरूप दें। और मंत्र आपको पढ़ना है, आपको फेरी लगानी है, और फेरी हम सब जानते हैं कि 11 फेरी लगती हैं, 12 फेरी, तो फेरी आप लगाएंगे और फेरी लगाते समय ओम वट वृक्षाय नमः का आप जाप करें, ओम वट वृक्षाय नमः। और अगर हो सके तो आप 108 बार जो है वो फेरी लगाएं, मीठा जल अर्पण करेंगे वृक्ष पेड़ में और ओम वट वृक्षाय नमः का आप जाप करेंगे। अगर 11 फेरी लगाते हैं तो 11 बार आप बोलें, अगर 108 फेरी लगाते हैं, मान लीजिए आप सूत के साथ 108 फेरी नहीं लगा सकते हैं तो आप 11 फेरी लगाकर उसको वहाँ पर बांधें और 108 फेरी के साथ ये मंत्र बोलते हुए आप 108 बार लगाएं। चमत्कारिक रूप से लाभ होगा। और जो व्यक्ति, मान लीजिए आपके पति बीमार हैं या घर में कोई सदस्य बीमार है आपके घर में, तो वट वृक्ष की अगर कहीं आपको जड़ मिल जाती है तो उस जड़ को लाकर जो व्यक्ति बीमार है उसके सिरहाने रख दें। और रोज़ 5 दीपक जो है आपको बाबा के आगे, जो वट वृक्ष है उनके आगे आपको शाम के टाइम लगाना है। कम से कम आप ये 27 दिन करें, घी का दीपक लगा कर आएँ और प्रार्थना करें कि जो मेरे घर में व्यक्ति पीड़ित है उससे आप जो उसकी समस्या है उसको आप दूर करें, संकट को हरें प्रभु, ऐसा बोलते हुए आप घर को चले आएँ। बस आपको दीपक लगाना है और गायत्री मंत्र का जाप करना है। बट जो मैंने एक मंत्र बताया ओम वट वृक्षाय नमः, इसका जाप करना है। बस इतना सा करेंगे, जो भी व्यक्ति पीड़ित है वो
उसको आपको धीरे देखेंगे कि धीरे धीरे आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये आसान सा छोटा सा उपाय आप सभी कर सकते हैं। और अगर कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछेंगे आकर कमेंट बॉक्स में। जय माता दी।